नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया घटक का अध्ययन करेंगे जो छोटी से छोटी कक्षाओं को लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा एमपीएससी, यूपीएससी जो स्पर्धात्मक परीक्षा है वहाँ पर भी महत्वपूर्ण होता है। हिंदी व्याकरण का नया घटक, उसका नाम है वचन। अब इस वीडियो में हम वचन, उसकी परिभाषा और भेद देखेंगे। सबसे पहले वाक्य देखिए, लड़की पढ़ाई कर रही है। लड़की पढ़ाई कर रही है। दूसरा वाक्य देखिए, लड़कियां पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ पर दो वाक्य, पहले वाक्य में लड़की पढ़ाई कर रही है यानी एक लड़की पढ़ाई कर रही है, और दूसरे वाक्य में लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं यानी एक से अधिक जो लड़कियां हैं वह पढ़ाई कर रही हैं। दो वाक्यों में दो उदाहरणों के साथ यहाँ पर एक लड़की और अनेक लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां। तो इससे वचन की परिभाषा ये बनेगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का जहां पर बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन के भेद, नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। चलिए विस्तृत से जानकारी देखते हैं। नंबर एक वचन। एक वचन की परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक होने का बोध, जैसे लड़का, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि, इन शब्दों से सिर्फ एक होने का बोध होता है। लड़का, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि। बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध हो वह बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक, एक से अधिक, जैसे लड़के, कुर्सियां, मेजें, पुस्तकें। इन शब्दों से पता चलता है, लड़के जो है, लड़के शब्द से पता चलता है कि एक से अधिक लड़के हैं। कुर्सियां, एक से अधिक कुर्सियां। मेजें, एक से अधिक मेजें हैं। या पुस्तकें, पुस्तकें भी एक से अधिक है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? बहुवचन। एक से अधिक जब बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। नंबर एक, लड़का बहुत प्रतिभाशाली था। लड़का बहुत प्रतिभाशाली था। लड़के बहुत प्रभावशाली थे। लड़के बहुत प्रभावशाली थे। और नंबर तीन, लड़कों ने खेलने का समय मांगा। लड़कों ने खेलने का समय मांगा। अब तीन वाक्यों में, पहले वाक्य में लड़का, लड़के और लड़कों ने, यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में लड़का, दूसरे वाक्य में लड़के और तीसरे वाक्य में लड़कों ने। अब यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में लड़का एक वचन और लड़के तथा लड़कों ने बहुवचन के दो रूप सामने आए हैं। अब इन्हीं बातों को विस्तार से समझें। एक वचन से बहुवचन बनाने की दो विधियां हैं। यहाँ तीन वाक्यों में लड़के तथा लड़कों ने बहुवचन के दो रूप हैं। तो ये किस प्रकार है इसे हम जान लेते हैं। तो ये जो दो रूप है, पहला है निर्विभक्तिक रूप। निर्विभक्तिक रूप किसे कहते हैं? जब बिना कारक चिन्ह लगाए विभिन्न प्रत्ययों के योग से बहुवचन रूप बनाए जाए। बिना कारक चिन्हों के जो बहुवचन बनाते हैं उसे निर्विभक्तिक रूप कहते हैं। निर्विभक्ति यानी विभक्ति के बिना या कारक चिन्हों के बिना, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, रात, रातें आदि। यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है, सिर्फ अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा जो है सविभक्तिक रूप। सविभक्तिक रूप किसे कहते हैं? जब कारक चिन्ह के कारण ओ या यो प्रत्यय लगाकर बहुवचन रूप बनाया जाए। यानी बहुवचन बनाते वक्त लड़का
ओ प्रत्यय लगा है लड़काओं, और उसके बाद ने से पर कारक चिन्ह लगता है तभी वाक्य बनता है। लड़कियों को, हाथियों, हाथियों से, उसके बाद वाक्य बनाने के लिए कारक चिन्ह लगाने पड़ते हैं, उसके बिना वाक्य नहीं बनता है या बहुवचन रूप नहीं बनता है। यानी कारक चिन्ह को लगाकर जो बहुवचन बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सविभक्तिक रूप, सविभक्तिक रूप। और निर्विभक्तिक रूप किसे कहते हैं? जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगता। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम यहाँ पर हम देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियमों को जानना भी जरूरी है। तो निर्विभक्तिक रूप में कुछ नियम जो है अच्छी तरह ध्यान दीजिए। निर्विभक्तिक रूप में पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में आ की जगह पर ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, आ की जगह पर ए, यानी आ हटाकर वहां पर ए लगाना। जैसे लड़का, अब लड़का शब्द में अंत में का, यानी क जो है व्यंजन है और उसके आगे आ जो है स्वर लगा है। अब आ को हटाकर वहां पर ए लगाना है, बनता है शब्द लड़के। बहुवचन बनाते वक्त लड़का, आ को हटाकर ए लगाना, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते, कुत्ता कुत्ते। अब कुत्ता में भी आ जो है आ की मात्रा है, अंत में आप आ आया है, वो हटाकर ए लगाना, कुत्ते। घोड़ा, अब आ हटाकर घोड़े, घोड़ा, आ हटाकर ए लगाना घोड़े। गधा, आ हटाकर गधे, ए लगाना। पंखा, आ की जगह पर ए पंखे। छाता, आ की जगह पर ए छाते। बच्चा, बच्चे। कमरा, कमरे। बकरा, बकरे आदि, यानी आ की जगह पर ए लगाना। ये पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्द में। नंबर 2, अन्य पुल्लिंग संज्ञाएं, उसमें आकारांत, एकारांत, एकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत दोनों वचनों में समान रूप होते हैं। यानी आकारांत छोड़कर बाकी जो मात्राएं हैं पुल्लिंग संज्ञा में अनेक वचन बनाते वक्त, बहुवचन बनाते वक्त दोनों का समान रूप रहता है। जैसे फूल, फूल का फूल, फूल, फूल अंत में अकारांत यानी एकारांत, एकारांत संज्ञा है, एकारांत स्वर है। फूल फूल, हाथी हाथी, भाई भाई, दिन दिन, गुरु गुरु, हाथ हाथ, यानी आकारांत छोड़कर बाकी सभी। तीसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञाओं में। अब स्त्रीलिंग या पहले दो पुल्लिंग शब्दों में संज्ञा, अब आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अ के स्थान पर ए और दूसरा है आ के बाद ए, अ को हटाकर ए और आ के बाद ए। अब रात, त में त व्यंजन है और अ जो है वह स्वर है, उसे हटाकर उसके जगह पर क्या लगाना है? ए चंद्रबिंदु है, रातें, उसके बाद चंद्रबिंदु, ध्यान दीजिए, रात रातें, अ की जगह पर क्या? ए। उसके बाद पुस्तक पुस्तकें। कक्षा, अब दूसरा नियम देखिए, आ के बाद ए, कक्षा, क्ष व्यंजन, आ जो है आ स्वर है, उसके बाद लगाना है ए, आ हटाना नहीं है, उसके बाद ए लगाना है, कक्षा कक्षाएं। माता, माता में आ के बाद क्या लगाना है? ए, आ के बाद ए, माताएं, माता माताएं। अब यहाँ पर दो नेम है, अ के स्थान पर यानी अ हटाकर ए लगाना और आ के बाद ए लगाना। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए, किताब किताबें, बोतल बोतलें, भैंस भैंसें, आदत आदतें, भेड़ भेड़ें। शाखा, आ के बाद क्या लगाना है? ए, शाखाएं, शाखा शाखाएं। कथा कथाएं, लता लताएं, सभा सभाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। अब यहाँ पर दो नियम है, अ के स्थान पर ए और आ के बाद ए। चौथा नियम है इकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञा में या लगाकर तथा इकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञा में ई दीर्घ को ई लघु बनाकर या लगाते हैं। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, स्त्रीलिंगी संज्ञा में या लगाकर, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई दीर्घ की जगह पर ई लघु बनाकर उसके आगे या लगाना। अब रीति, रीति जो शब्द है उसमें पहली
ई की मात्रा है उसके स्त्रीलिंगी संज्ञा में या लगाकर, अब रीति उसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, या लगाना है। रीति रीतियां, यानी अगर लघु ई है तो उसके आगे क्या लगाना है, सिर्फ या। नीति नीतियां। अब गाड़ी, गाड़ी में डी जो है यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, गाड़ी। अब नियम क्या है, बड़ी ई दीर्घ ई जो है उसको लघु ई बनाकर उसके आगे या लगाना। गाड़ी या, अब यहाँ पर गाड़ी छोटी ई बनाकर उसके बाद या। साड़ी, साड़ी में भी छोटी ई बनाकर दीर्घ ई को छोटी लघु ई बनाकर उसके आगे या। जाति, अब जाति में लघु ई है उसके आगे सिर्फ क्या लगाना है, या। जातियां, नारी नारियां, नदी नदियां, और खिड़की खिड़कियां। ई दीर्घ ई को छोटी ई बनाकर उसके आगे या लगाना, खिड़की खिड़कियां। ठीक है, यहाँ पर जो दीर्घ ई उसको छोटी ई बनाकर उसके आगे या लगाना। अब नियम नंबर 5 देखिए, उकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंगी संज्ञा में उ दीर्घ को उ लघु बनाकर ए लगाते हैं। पहला जो चौथा नियम है उसी प्रकार सिर्फ वहां पर या लगाना और यहाँ पर ए लगाते हैं, सिर्फ उ की मात्रा में। छोटी उ के आगे ए लगाकर और दीर्घ उ को जो लघु उ बनाकर उसके आगे ए लगाना। जैसे वस्तु, अब यहाँ पर लघु उ है उसके आगे सिर्फ ए लगाए, वस्तुएं। नीचे बहु, दीर्घ उ है उसको लघु बनाकर बहु उसके आगे ए लगाना, बहुएं। दीर्घ उ को लघु उ बनाकर छोटा उ बनाकर उसके आगे ए लगाना, वधु। अब वधु में भी देखिए छोटा उ बनाकर या लघु उ बनाकर उसके आगे ए लगाना, वधुएं। बहुवचन बनाने के लिए ये 5वां नियम है। ठीक है, अब 6वां नियम देखते हैं। यह अंत वाली स्त्रीलिंगी संज्ञाओं में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर, या अंत में जब आता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। चिड़िया, देखिए चिड़िया 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 चिड़िया, सिर्फ ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया चिड़िया। बिटिया, ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु, बिटिया बिटिया बिटिया। डिबिया, ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु, डिबिया। उसके आगे बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया, ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाना, ये 6वां नियम है। ये हो गए निर्विभक्तिक रूप के कुछ नियम। और सविभक्तिक रूप में, निर्विभक्तिक रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है जो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग करते हैं। अब सविभक्तिक रूप में कारक चिन्ह लगता है बहुवचन बनाने के लिए और उसके अंत में ओ या यो का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए देखिए, संज्ञा एक वचन, और यहाँ पर 2 प्रकार बहुवचन बनता है, निर्विभक्तिक रूप में और सविभक्तिक रूप में। लड़का निर्विभक्तिक बहुवचन लड़के, और सविभक्तिक रूप में लड़कों। लेकिन लड़कों सविभक्तिक रूप में जब कारक चिन्ह पीछे लगता है, कारक चिन्ह लगाने के बाद ही उसका वाक्य बनता है, वैसे उसका वाक्य नहीं बनता। घोड़ा घोड़े या घोड़ों से, घोड़ों पर। अब यहाँ पर ओ और यो का प्रयोग कब करते हैं ये देखते हैं। यो जो है वह दीर्घ ई और लघु ई में ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नीति में छोटी ई है, देखिए नीतियों नीतियों, या दीर्घ ई जो है ई की मात्रा जो है वहां पर यो का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो मात्रा है सभी उसमें ओ का प्रयोग करते हैं। बाकी मात्राओं में ओ का प्रयोग और यो का प्रयोग सिर्फ ई में और दीर्घ ई में और लघु ई में। तो इस प्रकार हम लोगों ने वचन और उसके भेद और उसकी परिभाषा का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया है तो अन्य लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।